अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की। उसका चैप्टर नंबर 1 है, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। मैटर आप सबको पता होगा कि मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और उसका कोई ना कोई मैस हो। यानी जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कोई ना कोई मैस हो। और फेजेस आपके पास होती हैं, जैसे सिंपल अगर बेसिक देखो तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनका फेज चेंज होना मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गई, या गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो, जिसको हम कहते हैं सॉलिड फेज। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी बुक में व्हाट इज केमिस्ट्री बेसिक डेफिनेशन दी हुई है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज। में तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ जो है वो आपके पास आ जाती है प्रॉपर्टीज, सेकेंड चीज़ आपके पास आ जाती है कंपोजिशन, एंड थर्ड चीज़ आपके पास आ जाती है स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज आपको बताती हैं कि व्हाट इज अ सब्सटेंस लाइक, मतलब कि जो आपका सब्सटेंस है वो किस तरह का है। प्रॉपर्टीज में जैसे नॉर्मली उसका, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है? उसमें आपके पास आता है कि उसका कलर क्या है, उसकी शेप क्या है, और उसकी डेंसिटी क्या है। तो ये प्रॉपर्टीज में आ जाती है। उसके बाद अगर आप बात करो कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन क्या है कि जो आपका सब्सटेंस है वो किससे मिलके बना हुआ है। फ्रॉम व्हाट इट इज फॉर्म्ड, या फ्रॉम व्हाट इज इट इज मेड ऑफ, फ्रॉम व्हाट इट इज मेड ऑफ, इसको कहते हैं कंपोजिशन। एंड थर्ड में आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, कि उस सब्सटेंस में जो कंपोनेंट्स हैं उसकी अरेंजमेंट क्या है। तो ये आज आ गया आपके पास अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर की आप एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? पहली बात, आप अगर उसकी प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज देखें अगर आप वाटर की, तो वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है? कलर इसका क्या है कि ये कलरलेस है। शेप इसकी क्या है? ये शेपलेस है। सॉरी, स्पेल गलत हो गया। चलो खैर जाना। अच्छा, और इसके अलावा ये टेस्टलेस है। ठीक है। इसी तरह अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन देखो, तो इसमें आपके पास आएगा कि वाटर किससे मिलकर बना हुआ है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपके पास हाइड्रोजन आ जाता है, और दूसरा इसका कंपोनेंट कौन सा है? ऑक्सीजन आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है? स्ट्रक्चर क्या है? इसकी अरेंजमेंट, यानी ये जो कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये किस तरह है इसमें अरेंज हुए हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये साथ इस तरह हाइड्रोजन अटैच हुआ होता है। तो ये इसकी आ गई कंपोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर परसेंटेज फाइंड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें रेज कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ना आ जाता है वाटर। वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर। अब बाय मास इसकी कंपोजिशन अगर आप देखो, तो वाटर के अंदर कितने परसेंट हाइड्रोजन होता है? 11% हाइड्रोजन होता है। ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? अप्रोक्सीमेटली 89% इसमें
ऑक्सीजन होता है। ये हम बात कर रहे हैं वाटर की कॉम्पोजिशन बाय मास। कि आपने क्या किया कि जो आपके पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी आपने क्या बात कर ली, कंपोजिशन की परसेंटेज चेक कर ली कि कितने परसेंट इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर आप बात करो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, तो वही बात है कि ये आपको क्या बताएगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मैटर। ये जो आपका कंपोजिशन स्ट्रक्चर है ना, सेम यही चीज़ है। ओके, नेक्स्ट चलें। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है ब्रांचेस। ब्रांचेस में, अच्छा इसमें एक चीज रह गई कि इट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होता है, वो चेंज जो रिवर्सेबल हो, यानी फिजिकल चेंज में जो कॉम्पोजिशन है, एक मिनट इसको ना मैं रेज कर लेते हैं। ये मैं सारा रेज कर, इसमें हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज, और दूसरी हम बात करते हैं किसकी, केमिकल चेंज की। फिजिकल चेंज की अगर आप बात करो, तो फिजिकल चेंज में नॉर्मली क्या होता है कि कंपोजिशन जो होती है ना वो सेम रहती है, मतलब सेम कंपोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आप आइस मेल्ट, आइस क्या है, सॉलिड में है, आपने इसको मेल्ट करके किस में चेंज कर दिया, लिक्विड में। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब आइस सॉलिड थी तो इसके अंदर क्या था, वाटर ही था। जब लिक्विड में कन्वर्ट हुई तब भी क्या था, वाटर ही था। ठीक है, तो इसमें कंपोजिशन सेम रहती है, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अच्छा, केमिकल चेंज क्या है, इसमें कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है। कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल इसकी अगर आप लो, तो बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ कि जब आपने पेपर को बर्न किया, तो उस पेपर की जो कंपोजिशन थी वो पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, एशिज में। अब आप इन एशिज से दोबारा पेपर नहीं बना सकते। ठीक, तो ये आपके पास आ जाता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांचेस की तरफ। ब्रांचेस में आपके पास सबसे पहले बताया हुआ है कि जो केमिस्ट्री है उसको आप डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड क्यों करते हो। तो इसकी सिंपल सी बात है कि केमिस्ट्री जो है वो एक वास्ट सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स नेचर का सब्जेक्ट है। तो आप क्या करते हो कि किसी एक टॉपिक के ऊपर स्टडी को फोकस करने के लिए आप उनको ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हो, ताकि आप जब भी
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, तो आपने अगर स्टडी करना है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, तो आप पूरी केमिस्ट्री को स्टडी नहीं करोगे, बल्कि आप क्या करोगे, आप उसका एक ब्रांच उठाओगे जिसको आप कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आप क्या करोगे कि आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करोगे, और उसके बाद आप इस चैलेंज को क्या करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे। उस चैलेंज के अंदर या उस प्रॉब्लम में आपके पास कोई भी इनोवेशन आप लाते हो या उसमें एडवांसमेंट करना चाह रहे हो, तो वो आप क्या करोगे, एक ब्रांच को लोगे। ऐसा नहीं है कि आप सारी ब्रांचेस पढ़ोगे, पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे और उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। तो इसलिए हमने जो ब्रांचेस केमिस्ट्री है उसको हमने ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, ताकि हम उसकी कॉम्प्लेक्स नेचर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और जो स्टडी है वो हमारी क्या हो, फोकस हो। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो फर्स्ट ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? इट इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। यानी सब्सटेंसेस जो हैं वो एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे उनकी आपस में बिहेवियर क्या है। इट एक्सप्लेन्स अस हाउ फंडामेंटल लॉज। अच्छा, अब फंडामेंटल लॉज हर सब्जेक्ट में है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में डिफरेंट फंडामेंटल लॉज हैं। केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल लॉज हैं वो आपके पास नॉर्मल दो तरह के, वैसे तीन है। नॉर्मल आप जो स्टडी करते हो वो दो तरह के हैं। फर्स्ट आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा आपके पास है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है कि फंडामेंटल लॉ एक्सप्लेन करती है कि किस तरह फंडामेंटल लॉज जो हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, और वो एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इट एक्सप्लेन्स अस हाउ फंडामेंटल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड कॉजेज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स to show specific characteristics and in return react to give huge structure related to life। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखो, फोटोसिंथेसिस, इसमें आप क्या स्टडी करते हो कि किस तरह आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, वाटर एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, और साथ सनलाइट। तो किस तरह ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये मिलके एक बड़ा कंपाउंड जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में C6H12O6, इस फॉर्म में इतना बड़ा मॉलिक्यूल किस तरह बना देते हैं। तो ये जो किस तरह है, ये उसका एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे ये आप पढ़ते हो किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। और दूसरी बात है, इट आल्सो प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट। जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो किसको, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी रिएक्शन की स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन। एंड ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू कैरी आउट द रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। यानी रिएक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल ए और बी, ये कोई दो चीजें हैं जो कि मिली हैं और क्या बनाया है, सी। अब ए और बी ये कंपोनेंट्स हैं और ये एक्चुअली क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। यानी ये दोनों क्या हुए, कंबाइन हुए, और इसने एक नई चीज बनाई जो कि क्या थी, प्रोडक्ट थी। ठीक है, अब ये रिएक्शन होने का डिफरेंट टाइम है, कोई रिएक्शन 1 मिनट में हो गया, 2 मिनट में हो गया, 3 मिनट में हो गया। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप फिजिकल केमिस्ट्री से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि रिएक्शन कितनी देर में होगा, और आप उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा किस में आएगा, फिजिकल। और ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में यूज़ होता है, ताकि हमें
कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्ट मिल सके। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या चीजें फोकस करते हो? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीज द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। ये बात समझने वाली है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे आप स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, ये आपके पास एक मेटल है। क्लोरीन, ये आपके पास गैस है। ये सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अच्छा, अब जैसे लिटिल और नो कार्बन का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। अब जाहिर तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है, पर ये एक्चुअली क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह सिलिकॉन कार्बाइड जो है, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें भी क्या है? कार्बन है, पर ये भी क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन जो है वो क्या है कि ये मेटल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ठीक है। इसमें नॉन मेटल्स हो सकते हैं, जैसे क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। ठीक है। ब्रोमीन हो गया, सॉरी ब्रोमीन है। ठीक है। सॉल्ट्स हो गए, जैसे NaCl हो गया। इसी तरह आपके पास कुछ एसिड्स हो गए, जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और कुछ आपके पास बेसिस हो गई, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मेंशन सम यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके यूजेस क्या हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में यूज होती है, मेडिसिन से यूज होती है, मेडिसिन बनाने के लिए, एज अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। यानी एक रिएक्शन हो रहा है, A+B गिव्स C। तो रिएक्शन कितने मिनट में हो रहा है? 10 मिनट में। मैं क्या करूंगा? बाहर से एक कैटलिस्ट लाऊंगा और इस रिएक्शन को कितने मिनट्स में कर लूंगा? 2 मिनट में। ठीक है। मैंने कोई कैटलिस्ट लाया जिसको F कह सकते हैं, तो मैंने क्या किया? इनके दरमियान F यूज किया। F ने क्या किया? एज अ कैटलिस्ट काम किया और उसने क्या कर दिया? रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। अब जैसे इसमें कुछ आपके पास मेटल्स के नेम है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, मर्करी, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, स्टील वगैरह। इसी तरह ये आपके पास पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअली कलर्स होते हैं और कोटिंग्स हैं जो आप पेंट्स वगैरह करते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड। अब इसमें क्या बात आ रही है? कार्बन की। ठीक है। यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उनको आप क्या नाम देते हो? हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स में दो चीजें हैं। एक आपके पास हाइड्रो है, मतलब इसमें क्या होगी? एक लाजमी तौर पे हाइड्रोजन होगी, और दूसरा इसमें क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कैसे? फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है CH4। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन होती है, उसके में चार जो है वो क्या लगी होती है? हाइड्रोजन लगी होती है। तो इसकी डेरिवेटिव क्या है कि अगर मैं इसकी एक हाइड्रोजन को निकाल दूं, एक हाइड्रोजन को मैं निकाल के इसकी जगह क्या लगा दिया? OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया? अल्कोहल।
ठीक है, तो ये इसका क्या है, डेरिवेटिव। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ नीचे कर लेते हैं, CH3CH3, एक हाइड्रोकार्बन है, इसको कहते हैं इथेन। तो इसमें से अगर मैं एक H निकाल के इसकी जगह क्या लगा दूं, OH लगा दूं, तो क्या बन गया ये, अल्कोहल। तो इसका डेरिवेटिव हो गया ये, समझ आ गई है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अदर देन सिंपल सॉल्ट्स, ये वही इनऑर्गेनिक वाली बात है। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सॉल्ट्स में आपके पास NaCl आ जाता है, ठीक है, ये सी है सॉरी। कार्बोनेट्स में Na2CO3, ये कार्बोनेट्स हैं। बाइकार्बोनेट्स में NaHCO3, अगर H लग जाए तो ये क्या है, आपके पास बाइकार्बोनेट है। ऑक्साइड्स में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बाइड्स में जो आपको विषय बताया है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो इनके अलावा सिंपल सॉल्ट्स के अलावा, कार्बोनेट्स के अलावा, बाइकार्बोनेट्स के अलावा, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो आएगा किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। व्हाट इज स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी द स्ट्रक्चर, वही बात, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स। नेक्स्ट अगर हम चलें, व्हाई इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये क्या बनाती है, लाइफ। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे तो आपकी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक, तो आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक सोडियम कार्बोनेट है और एक ऑल ऑफ दिस है। तो इसमें अगर आप देखो, इसमें कार्बन है पहली वाली में, दूसरी वाली में क्या है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, और इसमें भी क्या है, कार्बन है। तो इनको हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, पर ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। तो ये जो जितने भी आपके पास कंपाउंड हैं सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या है, थर्ड वाला, फोर्थ, बल्कि फिफ्थ। ठीक है, यानी नो, कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आपके पास जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक के लिए शर्त क्या है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो कंपाउंड की बैकबोन होगी, बैकबोन मतलब मेन स्ट्रक्चर, जैसे अगर मैं बनाऊं, ये एक बैकबोन है, इसके इर्द गिर्द जो मर्जी लगाओ, हाइड्रोजन लग गया, ठीक है, इधर OH लग गया, इधर फिर हाइड्रोजन लग गया, ठीक है, इधर हाइड्रोजन लग गया, इधर भी हाइड्रोजन लग गया, इधर ऑक्सीजन लग गया, इधर भी। तो इसमें आपके पास क्या है, आपने किस चीज को देखना है, आपने देखना है कि इसमें जो बैकबोन है वो कार्बन की है कि नहीं है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, बैकबोन। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जो मैंने आपको इधर दिए थे, इनमें जो बैकबोन है वो कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए चेक करना है कि उसमें कार्बन की बैकबोन है या नहीं है, यानी बैकबोन ऑफ कार्बन। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हमारा लेक्चर जो है खत्म हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस हैं थोड़े से, सिंपल, कि एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स दैट फिजिकल केमिस्ट्री, व्हाट फिजिकल केमिस्ट्री स्टडीज।
समराइज द की डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपने याद रखना है कि जब आप डिफरेंस लिखते हो तो डिफरेंस आप किस तरह लिखते हो, आप लाइन लगा के लिखते हो। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ठीक। तो इसमें आप जब भी डिफरेंस लिखोगे तो डिफरेंस आप किस तरह लिखोगे, इस तरह लाइन लगा के। ठीक है, ए और बी। तो डिफरेंस आपने इस तरह लिखना है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो सिंपल कंपैरिजन कैटेगराइज आपने करना है कि इसमें से कौन से ऑर्गेनिक है और कौन से इनऑर्गेनिक है। और फोर्थ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस है। इफ यू आर अ साइंटिस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, आप क्या कर रहे हो कि एज ए साइंटिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहे हो एक फैक्ट्री में, तो कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो इसमें हेल्पफुल होगी। इसमें आपने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बतानी है कि कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच जो है वो हेल्पफुल है। तो ये आपने क्वेश्चंस खुद करने हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। कुछ पूछना होगा तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।